तो देखो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी पर बेस क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, देन प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन ए। ठीक है, तो वी गिवन इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है। एंड उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है प्रूव बाय द इंडक्शन, प्रूव बाय इंडक्शन, इंडक्शन मेथड, दिस इज ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन ए। ठीक है, फॉर ऑल n belongs to natural number and further prove that, फर्दर प्रूव दैट, इसके बाद हमें यहाँ पर प्रूफ करना है दिस इज ए बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n बी पावर n। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये गिवन है। ठीक है, v गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। उसके बाद फिर n इज इक्वल टू के लिए लेट करते हैं, और लास्ट में हम लोग n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए से प्रूफ करते हैं कि n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये ट्रू है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट पर। तो हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, तो उसको हम पी एन लेट कर ले रहे हैं। लेट पी एन सच डेट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन ए। ठीक है, तो स्टेप वन फॉर फॉर एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, एन इज इक्वल टू वन के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वन वन पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ए बी की पावर वन इज इक्वल टू बी की पावर वन ए। ठीक है, दिस इज व्हाट ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इज, ये हमें गिवन था। ठीक है, सो इट इज ट्रू, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें गिवन है, तो हम मानेंगे कि ये ट्रू है। ठीक है, तो इट इज ट्रू, तो हेंस हेंस पी वन इज ट्रू, पी वन इज ट्रू और गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप टू। अब हम सपोज सपोज पी के इज ट्रू, that means given statement is true for n is equal to k, then this is pk such that a b की पावर k is equal to b पावर k a। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं स्टेप थ्री पर। स्टेप थ्री, तो स्टेप थ्री में फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। अब k प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे, प्रूफ डेट प्रूफ डेट n इज इक्वल टू k प्लस वन पुट करो, a b की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू बी की पावर k प्लस वन इंटू ए। ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम इसमें n की जगह k प्लस वन रख देंगे, तो हमें प्रूफ करना है ए बी की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू बी की पावर k प्लस वन ए। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एल एच एस ले लेते हैं। इसमें एल एच एस है ए बी की पावर k प्लस वन। अब यहाँ पे ए बी की पावर, इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, k प्लस वन को कैसे, b की पावर k इंटू बी की पावर वन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो,
और अभी आपने स्टेप सेकंड में निकाला, स्टेप सेकंड में आपने लिखा था कि ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी पावर के ए। ठीक है, फ्रॉम स्टेप सेकंड। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग रख दें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसकी जगह आ जाएगा बी की पावर के ए, क्योंकि ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के ए है फ्रॉम स्टेप सेकंड, एंड बी एज इट इज। ठीक है, अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लें हम लोग। तो नाउ वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें गिवन था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर ए बी की प्लेस पर बी ए लिख सकते हैं, तो बी की पावर के और ए बी के प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, बी ए। अब वापस से अगर हम b की पावर k इंटू बी को ऐड कर दें फिर से, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर k प्लस वन ए। ये देखिए ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो a b की पावर k प्लस वन से राइट हैंड साइड क्या आ गई, b की पावर k प्लस वन ए। क्लियर। तो नाउ हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, बिकॉज p k प्लस वन इज ट्रू। तो therefore Pn is true for all natural numbers। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है। अच्छा, फिर इसमें लिखा हुआ है फर्दर ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन। उसके बाद वो कह रहा है कि इसको भी प्रूफ करिए कि ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन होता है। ठीक है, तो हमें अब ये भी प्रूफ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब उसको हम इसी के यूज से प्रूफ करेंगे, यानी कि जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं इसको यूज करके हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे प्रूफ करना है इसको। तो अब हम यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन। ठीक है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। तो इसे हम एस एन लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, और पूरे यही तीन स्टेप करने हैं हमें, फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप फिर थर्ड स्टेप। बस इसमें यहाँ पर अब जो प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं उसको भी हम यूज कर लेंगे। तो दो बेटा, तो लेट एस एन इज सच दैट ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन। तो सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप फर्स्ट क्या होगा बेटा, फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन रखो बेटा, तो ए बी की होल पावर वन। ठीक है, और राइट हैंड साइड में रखेंगे तो ए पावर वन बी पावर वन। तो फाइनली क्या आ गया बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, हेंस एस वन इज ट्रू, एस वन इज ट्रू। तो नाउ सेकंड स्टेप इज व्हाट, स्टेप टू। स्टेप टू, सपोज एस के इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो एस के क्या होगा बेटा, एस के ए बी की होल पावर के इज इक्वल टू हो जाएगा ए पावर के एंड बी पावर के। ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड, स्टेप थ्री, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब के प्लस वन के लिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट ए बी की होल पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए पावर के प्लस वन इंटू बी पावर के प्लस वन। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर भी एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस है ए बी की होल पावर के प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की होल पावर के प्लस वन को अलग अलग करके लिखे तो ये ए बी की होल पावर के एंड इनटू में ए बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ए बी की पावर वन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ए बी की होल पावर के को यहाँ पे देखो जो गिवन है
मतलब जो हमने सपोज किया यहाँ पे स्टेप 2 में, इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी की होल पावर के की जगह क्या लिख सकते हैं, ए पावर के बी पावर के। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए पावर के इंटू बी पावर के एंड ए बी। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों को साथ में लिख लें, बी पावर के इंटू ए, तो अभी हम लोग प्रूफ करके चुके हैं पीछे कि बी पावर के इंटू ए इज इक्वल टू ए बी पावर के लिख सकते हैं हम लोग। ये देखो अभी प्रूफ किया है इसी के पीछे हमने। ठीक है ना, यहाँ पर ये था बी पावर के इंटू ए इज इक्वल टू ए बी पावर के, तो इसी को यूज करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा ए पावर के एज इट इज, और इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, ए बी पावर के इंटू बी। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख लो और इन दोनों को एक साथ लिख लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, ए की पावर के इंटू ए की पावर 1, तो ए की पावर के प्लस 1, और बी की पावर के इंटू बी की पावर 1, तो कितना हो गया बी की पावर के प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया आर एच एस, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। क्लियर बेटा?